बिहार में एक ऐसा मंदिर जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ करते हैं पूजा। मंदिर के गर्भगृह में साथ साथ होती है ज्योतिर्लिंग और मजार की पूजा। सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम स्थली है पर्यटक स्थल बाबा खुदनेश्वर धाम। मंदिर के गर्भगृह में साथ साथ पूजा होती है ज्योतिर्लिंग और मजार की। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी भक्ति संस्कृति तथा सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम स्थली है समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत बाबा खुदनेश्वर धाम। सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम स्थली पर्यटक स्थल ऐतिहासिक बाबा खुदनेश्वर धाम के मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के पावन मनोकामना ज्योतिर्लिंग एवं उनकी मुसलमान भक्त महिला खुदनी बीवी की पाक मजार की पूजा साथ साथ होती है। संपूर्ण भारत में दुर्लभ सांप्रदायिक सौहार्द का यह अनुपम स्थल अपने आप में ऐसा अनोखा है जिसकी मिसाल नहीं है। यहाँ के संबंध में बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। भारत में इस्लाम धर्मावलंबियों का पदार्पण हो चुका था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस स्थल पर आबादी नगण्य और वन प्रांतर अधिक था। यहाँ अली हसन और खैर निशा नाम के एक मुसलमान दंपति रहते थे। इनकी एकमात्र पुत्री का नाम खुदनी था। जीविकोपार्जन के लिए कोई सहारा दूसरा नहीं होने के कारण यह गाय चराने का काम करते थे। छोटी लड़की खुदनी जब गाय चराने योग्य हो गई तब माता पिता ने गाय चराने के लिए खुदनी को ही वन में गाय चराने के लिए भेजने लगे। अचानक एक काली गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिसके लिए माता पिता ने अपनी पुत्री को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। माता पिता से प्रताड़ित होने के बाद खुदनी ने काली गाय का पीछा करना शुरू किया। एक दिन वह देखती है कि काली गाय एक झाड़ी पर अपने स्तन का सारा दूध गिरा रही है। वह काली गाय नियमित रूप से यही काम रोज करती थी, जिसके कारण घर पर उसका दूध देना बंद हो गया था। बाली खुदनी ने काली गाय द्वारा एक झाड़ी में दूध गिरा दिए जाने के इस रहस्य को अपने माता पिता को सुनाया। इस बात को सुनकर माता पिता ने ग्रामीणों के द्वारा उस झाड़ी की खोज कर वहां कुदाल से खोदना शुरू किया। कुदाल का प्रहार लगते हैं वहां रक्त का फव्वारा निकलने लगा। यह देखकर लोग अचंभित होने के साथ डर गए। इसके बावजूद झाड़ी को साफ करने के बाद वहां एक काला पत्थर का शिवलिंग निकला, जिससे रक्त का फव्वारा निकल रहा था। भगवान शिव का शिवलिंग होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों द्वारा पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। भगवान शिव से गलती मानने के बाद बड़ी मुश्किल से शिवलिंग से निकलने वाला रक्त बंद हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से वहां एक कच्चा मंदिर बना दिया गया और भगवान शिव की वहां पूजा शुरू कर दी गई। इस घटना से प्रभावित होकर बालिका खुदनी भी भगवान शिव की परम भक्त बन गई और बचपन से ही उनकी पूजा करने लगी। युवा होने के बाद उसका एक मुसलमान सुदर्शन युवक से विवाह हुआ, लेकिन एक मुसलमान महिला के द्वारा हिंदुओं के देवता भगवान शिव की पूजा किए जाने की शिकायत स्थानीय मुसलमान भाइयों के द्वारा दिल्ली के बादशाह से की गई। बादशाह तुगलक ने खुद नहीं बीवी के पति हजरत अली को कैद कर दिल्ली मंगा लिया। अपने पति को दिल्ली बादशाह के द्वारा कैद कर लिए जाने की सूचना के बाद खुदनी ने भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर जार बेजार रोते हुए अपने पति को मुक्त कराने की प्रार्थना करने लगी। खुदनी बीवी के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बादशाह तुगलक को स्वप्न में उसके पति हजरत अली को अति शीघ्र कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। भगवान शिव द्वारा स्वप्न में दिए गए आदेश से भयभीत होकर बादशाह तुगलक ने खुदनी के पति को कैद से मुक्त कर ऊपर से स्थानीय जागीर प्रदान कर ससम्मान मोरवा वापस भेज दिया। इसके बाद तो खुदनी बीवी और भी तन मन धन से भगवान शिव के चरणों में पति पत्नी सहित समर्पित हो गई। भगवान शिव की कृपा से उनके उसके कई बाल बच्चे भी हुए। कहते हैं आसपास के क्षेत्र के मुसलमान की बस्ती खुदली बीवी के ही वंशज हैं। बूढ़ी होने के बाद भी खुदनी बीवी भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने के दौरान ही अपनी अंतिम सांस ली। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे भगवान शिव के शिवलिंग के निकट ही दफनाया गया। उसी स्थान पर उसकी पाक मजार का निर्माण किया गया। तभी से भगवान शिव के पावन मनोकामना ज्योतिर्लिंग के साथ ही उनकी भक्त महिला खुदनी बीवी की पाक मजार की भी पूजा होती आ रही है। भगवान शिव की परम भक्त महिला खुदनी के नाम पर है। उनका नामकरण है खुदनेश्वर के रूप में किया गया।
लाखों लोगों के अनुसार इस खुदनेश्वर मंदिर के अंदर भगवान शिव के खुदनेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। साथ में मजार की पूजा करने से ही मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा के साथ साथ खुदनी बीबी के बाद मजार की भी पूजा किया करते हैं। बिहार सहित संपूर्ण देश विदेश के लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति होने पर भगवान शिव को चढ़ावा चढ़ाते हैं। सावन महीने में पूरा महीना यहाँ गुलजार बना हुआ रहता है। विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का भी भव्य आयोजन किया जाता है। बाबा खुदनेश्वर धाम में आकर लाखों श्रद्धालुओं अपनी मनोकामना की पूर्ति करा चुके हैं। वर्ष 2006 में ग्रामीणों के सहयोग से अत्यंत भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ की महिमा से प्रभावित होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में यहाँ का दौरा कर इसकी ऐतिहासिकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द स्थली के रूप में संपूर्ण देश का दुर्लभ स्थल मानते हुए इसे पर्यटक स्थल के रूप में इसके सौंदर्यीकरण की घोषणा की। बिहार सरकार द्वारा 4 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जिससे इस स्थान का पर्यटक स्थल के रूप में नव निर्माण शुरू कर दिया गया है। स्थानीय सांसदों के द्वारा यहाँ विवाह भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि का भी निर्माण कराया गया है। इस सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम स्थली का प्रभाव यह है कि जहाँ देश में बार बार सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है तथा हिंदू और मुसलमान परस्पर प्रेम से यहाँ निवास कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का यह सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम स्थल सारे संसार को सांप्रदायिक सौहार्द का मंत्र प्रदान कर रहा है।